प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। और ध्यान रहे, यदि आपने पीछे के सभी प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी सेमेस्टर का मैथ का हल देख सकते हैं, और वो भी राजन सीरीज। ध्यान रहे, इन सभी प्रश्नों को हल कर लेने से ही आप एग्जाम पास कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का कोई वृत्त लेना है। कह रहा वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखा की रचना करना है आपको। तो एक पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है आपको, वृत्त बनाना है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको वृत्त बनाना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त बनाना है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको क्या बनाना है, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। क्या बातें समझ जाएंगे। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको पहले क्या बना लेना है, वृत्त। स्केल से आपको, स्केल से प्रकार पर उसे 3 सेंटीमीटर आप ले लेंगे, उसके बाद उसे बना लेंगे। अब देखो, वृत्त का केंद्र O रख लेंगे और कह रहा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसके बाद आपको स्केल लेना है और स्केल की मदद से आपको स्केल लेना है और स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर आपको माप लेना है। 6 सेंटीमीटर मापकर क्या बना लेना है, रेखा खींच लेनी है। 6 सेंटीमीटर मापकर आपको रेखा खींच लेनी है और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक टिक लगाना। कह रहा है देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर, केंद्र से 3 सेंटीमीटर तो यही हो गया, और 3 सेंटीमीटर और दूरी पर एक बिंदु लीजिए। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त के अनुस्पर्श रेखा की रचना करना है। यहां से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डालना है और यहां से भी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डालना है और इसकी रचना करना है। मान लेते हैं वृत्त का स्पर्श बिंदु P मान लेते हैं। बात समझ गए ना। और इसकी आपको रचना करनी है। रचना कैसे होगी, रचना ऐसे होगी, स्केल और प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर दूरी की माप का एक वृत्त खींचा गया। आपको ऐसे लिखना है, 3 सेंटीमीटर दूरी का या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया और केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु P लिया गया, जहां से केंद्र, वृत्त के केंद्र को और P को मिलाया गया। अब ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अब बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा APB डाल दिया गया और बिंदु P से एक स्पर्श रेखा वृत्त की PA डाल दिया गया। उसके बाद यह स्पर्श रेखाएं आप शो करेंगे, अतः स्पर्श रेखा AP बराबर क्या हो गया, AB हो जाएगा। AP बराबर PB हो जाएगा। उसके बाद इस पर आपको नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको इसकी रचना करनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि A दिया गया है, यदि तत्व A बराबर x रेशियो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड है, इसका मतलब समझना है, और B एक तत्व दूसरा दिया गया है। उसके बाद कह रहा है तो A इंटरसेक्शन B तथा A यूनियन B का मान ज्ञात करना है आपको। तो ऐसे में सबसेट A समुच्चय में दिया गया है, सब चीज दिया गया, इसको आपको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं। तो आप पहले देखेंगे A बराबर क्या दिया गया, इसको सरल कर ले। पहले इसे सरल कर ले, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में क्या दिया गया, 6। इसे आप सरल करेंगे तो देखिए x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 6, इसे हम माइनस 3x और माइनस 2x कर देते हैं। तो देखो माइनस 3 माइनस 2 बराबर माइनस 5 और 6 बराबर 6 है। अब देखो दोनों जगह, वैसे भी इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। अब इस प्रकार से आप देखोगे तो सबसे पहले जब हमने इसको हल किया तो यहाँ पर x कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x और कॉमन हुआ x तो बचा क्या, 3।
-2 कॉमन ले लो तो क्या आया x प्लस क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन हुआ तो माइनस रह जाएगा 3। अब इन्हें आप सरल करोगे तो x माइनस 3 दोनों में है, कॉमन ले लिए, x माइनस 2 आ गया। ठीक है ना, बातें समझ गए। अब ये तो a का मान आ गया, बात समझ गए ना। अब b का मान देखो क्या दिया गया है, b दिया गया है b समुच्चय में x प्लस में 2 और x माइनस में 3 दिया गया है। अब आपको किसका मान देना है, a इंटरसेक्शन b का मान देना है, a इंटरसेक्शन b का मान देना है। तो जैसा कि आपको पता है कि a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है कि जो मान दोनों में हो, जो पद दोनों में हो, जो भी पद दोनों में हो वही लिया जाता है। a इंटरसेक्शन b मतलब क्या है, जो दोनों में। तो देखो x माइनस 3 दोनों में है, इसलिए x माइनस 3 इस सवाल का उत्तर होगा। अब a यूनियन b का मान कैसे देना है, ध्यान दीजिए, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसे ले लिया जाए, यानी x माइनस 3। जो दोनों में ना हो उन सबको लिया जाए तो x माइनस 2 और फिर x प्लस में 2, यानी यह सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस समुच्चय वाले सवालों को हल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सरल कीजिए। अगला सवाल आपका है सरल करने का है, इसमें कुछ नहीं रहा है, जरा देखिए हल करना है और कैसे हल करना है इसे आप देखिए। देखेंगे तो पहले ब्रैकेट बना है, फिर मसला ब्रैकेट है, फिर -3/2 है की घात में 2 है। ठीक है ना, बातें समझ गए ना। तो पहले एक काम कर लेते हैं, हम इन्हें ही वर्ग के रूप में ले आते हैं। देखो इन्हें आप जैसे ही सरल करोगे, इन्हें सरल करोगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और रह जाएगा क्या, -3, घात में -3। देखो अब ये माइनस है, इसे हमें प्लस बनाने के लिए इनके अंशहर को पलट देना होता है, 4/9 और ये खुद ब खुद क्या हो गया है, प्लस हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हो x की घात -1 बटे में x की घात -1, अगर ऐसा है तो इसे ऊपर कर दो, इसे नीचे कर दो, तो y बटे में क्या हो जाएगा, x और घातें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। चाहे तो आप घात कॉमन भी ले सकते हो, y बटे में x की घात +1, ऐसे ही आपको समझना है। तो वहां भी घातें क्या हो जाएंगी, अगर घातें प्लस करनी है तो अंशहर को हर अंश को कर देना है। अब देखो 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौका 64 और 9 की घात 3, 9 नवा 81 नवा 729 और यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। इस प्रकार से इसे हल करना है, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 64/729 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप सभी लोग। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या दिया गया है, कितना दिया गया भैया, जरा देख लेना, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 मिलियन दिया गया, 10 लाख दिया गया है। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख दिया गया है। कह रहा है कि यह 3 वर्ष में बढ़कर 11,57,625 हो गया है। वार्षिक दर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है आपको, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो चलिए हम हल करते हैं और लिखते हैं, हल करते हैं। पहले इसको सूत्र लिखोगे, क्या लिखोगे, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे में 100 की घात में समय। अब देखो समय 3 दिया है, चलो मिश्रधन देख लो कितना है, 11,5,7,625 है, बराबर मूलधन आपके पास है 10 लाख, कितना लाख, 10 लाख। 1 प्लस दर ज्ञात करना है, दर बटे में 100, समय 3 दिया गया है। अब देखो इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा 1,0,0,0,0,0 हो जाएगा और यहां रह जाएगा 1 प्लस दर बटे में 100 की घात में 3 हो गया। इसे देखो काट पीट करोगे आप, इसे काटो पीटोगे, मैं आपको काट कर समझा देता हूं। देखो यहां पर 11,57,625 है ना, बटे में 10 लाख, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 3 13, 5 दूनी 10, 1 11 15, 5 3 15, फिर 5 1 5 2 7 26, 5 25, 1 26, फिर 5 दूनी 10, 2 12, 5 25, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 के साथ क्या 0 आ जाएगा, 3 2 5 0, 3 2 5 0, फिर 5 से काट देंगे, 5 चौक के 20, 20
3 23, 3 मतलब 31, 5 36, 1 31, 5 तिया 15, अब 5 से ये नहीं कटेगा तो 0, पंचम 25, फिर 5 से 5 चौके 20, ठीक है ना, बात समझ गए ना, 4 0 इस बार, फिर 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 9 45, 1 46, 13, 5 दूनी 10, 1 13, 10 3 13, 5 6 30, 5 1 5, 5 8 40, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 8000। अब इससे छोटा नहीं होगा, 9261 बटे में क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा। अब इसलिए मैंने इसको 8000 रखा, यहाँ 3 घात है, यहाँ 3 जीरो मिलना चाहिए, यानी अगर हम 2 8 को देखेंगे तो 2 की 3 घात है, और 1000 को देखेंगे तो 10 की 3 घात है, तो ये कितना भैया 10 की 3 घात है, 20 की 3 घात है, और ये हो जाएगा 21 की। या इसी प्रकार से इनको आपको अलग से सरल कर लेना है या हल कर लेना है, क्या बातें समझ में आ जाएंगी। तो फिर आगे चलते हैं। अब देखो 9261 क्या है 21, और बटे में क्या है 20, इसको हम लिख सकते हैं 3 घात में, और बराबर में 1 प्लस में दर बटे में 100 की घात में कितना है 3, घात से घात खत्म हो जाएगा, मान रह जाएगा, क्या रह जाएगा इसे समझ लो आप। चलो इधर कर लेते हैं, इधर देखो 21 बटे 20 बराबर में 1 प्लस दर बटे में क्या आ गया 100, 1 प्लस है 1 माइनस, 20 एकन 20 माइनस 21, यानी 1 बटा 20 आ गया, और दर बटे में क्या आ जाएगा 100, 100 बटे में है 100 गुणे में हो जाएगा, यानी 20 पंचे 100, यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही आपको हल करना है बाबू, अलग से कोई नियम नहीं लगाना, क्योंकि बेसिक देना है आपको, बेसिक से बेसिक देना है, तब आपको पूरा नंबर, पहले आप इसे नोट करेंगे फिर उसके बाद इसको नोट करेंगे, तब आर का मान क्या आ जाएगा 5% प्रतिवर्ष दर की, वार्षिक दर से आप कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला सवाल आपका कहता है कि एक दीवार की लंबाई 5 मीटर दिया गया है, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर दी गई है और ऊंचाई 3.5 मीटर दिया गया है, इसकी मोटाई 33 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक ईंट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रमशः ये दिया गया है, कह रहा है कि इस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो कल के ही वीडियो में मैंने बताया था ईंटों की संख्या ज्ञात करना हो या दीवार डब्बों की, छोटे छोटे डिब्बों की संख्या ज्ञात करना हो या घनों की। अब देखो यहाँ दीवार है तो दीवार में लगे ईंटों की संख्या आपको देखना, क्या देखना है पहले आप देख लो हल, और उसके बाद आपको लिखना है दीवार, दीवार में लगे ईंटों की संख्या, समझ गए ना। तो दीवार में लगे ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, दीवार का आयतन, क्या होगा दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन, क्या लगाना है एक ईंट का आयतन लगाना है, बात समझ गए ना, एक ईंट का आयतन लगाना है। अब देखो दीवार का आयतन, दीवार के आयतन में क्या चाहिए लंबाई चाहिए, दीवार के आयतन में लंबाई चाहिए, दीवार के आयतन में क्या चाहिए चौड़ाई चाहिए, दीवार के आयतन में क्या चाहिए ऊंचाई। तो सब कुछ दिया गया है, इन सभी को चाहे तो आप सवाल लगाने के एकदम पहले ऊपर ऊंचाई पर पन्ना भरने के लिए, पेज भरने के लिए चाहे ऊपर से लिख डाले कि क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कि ऐसे लिख सकते हैं आप, इनको क्या लिख सकते हैं दिया गया है कि, दिया गया है कि, जैसा चाहे वैसा लिख दें, मर्जी आपकी, बात समझ गए। चाहे आप लिख दे दिया गया है कि, या नहीं रहने तो कोई बात नहीं। अब देखो दीवार का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, उसी प्रकार ईंट में भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब दीवार की लंबाई कितनी है 5 मीटर लंबी है, तो यानी 500 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो कुछ सेंटीमीटर में दिया गया, ईंट तो सब सेंटीमीटर में है इसलिए इनको भी हम सेंटीमीटर में ही बदलते हैं। चलो देखो 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर मतलब 350 सेंटीमीटर, और यहाँ 33 सेंटीमीटर दिया गया है। चलो ईंट के देख लेते हैं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 7.7। यहां तक बातें समझ में आ जाएंगी आप सबको। चलिए अब देखते हैं 10 से, या ऐसे कर ले दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से 10 कट जाएगा ना, दशमलव से 10 कट गया, 11 तिया 33, 11 सते 77, 7 पचे 35 हो गया, 7 पचे 35 जीरो। अब देखेंगे 25 दूनी 50, अब देखिए रह गया क्या 500
और गुणे में 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे क्या आ गया 30 आ गया, यानी 3000 ईंट लगेंगे। क्या लगेंगे भैया 3000 ईंट लगेंगे। दीवार को बनाने में कुल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो 3000 ईंटों को आवश्यकता होगी ताकि वो दीवार बनकर तैयार हो। या 1.5 टाली ईंटा, क्या कह सकते हैं 1.5 टाली ईंटा लगेगा। समझ में आया 3000 ईंटा मतलब 1.5 टाली ईंटा। अपने यहाँ 2000 ईंट की एक टाली होती है, तो यानी 1500 ईंटा, यानी 1.5 टाली ईंटा लगेगा, तब जाके दीवार बनकर क्या होगा तैयार होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 2000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 2000 रुपए हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। ब्याज कैसे दिया है, छमाही ब्याज, ब्याज छमाही दिया जाता है, और ब्याज की दर कितना दिया है 10% वार्षिक। तब ब्याज की दर कितना हो जाएगा आप बताओगे, ब्याज की दर क्या हो जाएगा 5% छमाही हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना, 5% छमाही हो जाएगा। और 1 वर्ष कह रहा है, यानी समय 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है, तो 2 बार आपको ब्याज देना है। और राशि कितनी है, यानी मूलधन कितना है, तो 2000 रुपया है। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले ऐसे में क्या ज्ञात होता है, मिश्रधन। सूत्र आपको पता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे में 1 प्लस कौन सा ब्याज दर है, चक्र, 1 प्लस दर बटे में 100 की घात में समय। क्या होता है समय। अब देखो मूलधन कितना है 2000 रुपया है, और 1 प्लस दर आपका 5% है बटे में 100 की घात में समय पूछा गया। क्या पूछा गया भैया, 2 बार दिया गया है। चलो 2000, 5 दूनी 10, 20 एकन 20, 21 बटे में कितना 20, और ऐसे में कितनी बार 2 बार, क्योंकि 2 घात लगा है। अब देखो 1 1 2 0 से 2 0 गया, 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 5 गुणे में 21 21 में 441, 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब देखो 5 चौक 20 के शून्य हासिल है 2, 5 चौक 20, 2 22, 200 यानी 2205 रुपए का मिश्रधन बनेगा। मिश्रधन कितना बनेगा 2205 रुपए। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए 2205 माइनस 2000 कर देंगे तो आ जाएगा 205 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा, यानी कुल कितनी रुपए राशि हो जाएगी 205 रुपए की राशि हो जाएगी, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा 800 रुपए मिश्रधन कितने समय में, देखो फिर से एक बार उसी प्रकार से सवाल दिया गया, 800 रुपए मिश्रधन है, कितने समय में 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगा, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और ब्याज प्रति छमाही माना जाना चाहिए, माना जाता है। ब्याज कितना है, छमाही माना जाता है, यानी ब्याज दर कितना है 10% है, ब्याज दर वार्षिक 10% है, तो दर कितना मानकर चलना है 5%। और ब्याज दर कितना है प्रति छमाही बताना है। क्या बताना भैया, प्रति छमाही बताना है। अब देखो राशि कितनी है 800 रुपए, और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 926 रुपए 10 पैसे। तो चलो सूत्र लगाते फिर से। देखो मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे में क्या लगाना है 1 प्लस में दर बटे में 100 की घात में समय। अब देखो मूलधन कितना आपके पास है, तो 800 रुपया है, और मिश्रधन कितना है 9261 यानी दशमलव। ठीक है ना। अब 0 लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो 1 प्लस दर 5 बटे में 100 की घात में समय। 800 को ट्रांसफर कर दो, 800 यहाँ चलाएगा। देखो दो अंक पे दशमलव है तो 2 0 बढ़ जाएगा,
और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस, देखो 5 दूनी 10, 20 एकन 20 एक 21, 21 बटे क्या आ गया 20 और घात में क्या t। अब देखो 0 से 0 कट गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था 9261 बराबर क्या आता है 21 की 3 घात और 8000 बराबर क्या आया था 20 की 3 घात। अब देखो कि जब आधार आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी बराबर, यानी t का मान आया 3 और 3 बार ब्याज देना है। 3 बार क्या देना है ब्याज देना है, 3 बार ब्याज देना है। अब ये बताओ 3 बार ब्याज देना है तो 6 माह पे ब्याज देना है ना। अगर 6 माह पे ब्याज देना है तो 3 बार ब्याज देने में कितना समय लगेगा 1.5 वर्ष। तो बात समझ में आया। अतः समय बराबर 1 सही 1/2 वर्ष सवाल का उत्तर हो जाएगा। 3 बार ब्याज देना मतलब 1.5 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर कह रहा एक नगर की जनसंख्या, सारा सवाल प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। कह रहे यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। अब देखो ऐसे सवाल को कैसे लगाना है, वही आपको लगाना है कि जनसंख्या है ना 2 वर्ष बाद आपको लिख लेना है 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, क्या भैया जनसंख्या, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। तो देखो कुल जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कह सकते हैं। वर्तमान जनसंख्या गुणे में 1 प्लस दर बटे में 100 की घात में समय। देखो कुल जनसंख्या वर्तमान 12,000 है और 1 प्लस दर आपका 5% है और बटे में 100 लगाना है और 2 वर्ष मतलब 2 बार लिखना है। 12,000 देखो 0 से 0 खत्म, 20 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20 एकन 20 एक 21 बटे 20, कितनी बार लगाना है 2 बार। अब देखो 1 2 0 से 2 0 खत्म, 2 दूनी 4, 4 तियां 12 यानी 30 आ गया और यहाँ 21 में 441। अब देखो 0 3 एकन 3, 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 1 13 यानी 13,230 नगर की जनसंख्या हो जाएगी। कह रहा है पश्चात नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 13,230 नगर की जनसंख्या हो जाएगी। क्या बातें समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है एक शहर की जनसंख्या 10 लाख है। देखो इस सवाल को आपको लगाना, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने शुरुआत में एक बार बता दिया गया है, फिर से वही सवाल पूछ लिया है। इसीलिए मैं कहता हूं बाबू कि गणित के सवालों को आप अच्छे से तैयार कर डालें, क्योंकि उसी टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। कभी कभी तो वही सवाल फिर से पुनः घूम घूम कर पूछा जाता है। इसलिए सभी सवालों को आप बहुत अच्छे से एक बार तैयार कर डालें, नियम को बहुत अच्छे से पढ़ डालें ताकि कहीं पर कोई गलती ना होने पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। इस सवाल को आप लगाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे स्वयं हल करना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगला प्रश्न आपका कहता है कि इसे सरल कीजिए। क्या करना है सरल करना है। तो चलिए हम हल करते हैं और आपको सरल करके दिखाते हैं। देखिए सरल करना है क्या है, कह रहा 3/4 की घात में -2 भागे में 2/3 की घात में -4। इन्हें सरल करना है। तो कैसे सरल करना, देखो अगर इन्हें पलट दोगे 3/4 को 4/3 कर दोगे तो ये घात क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अभी भाग को भाग रहने दो, इन्हें भी पलट कर दो, 2/3 को 3/2 कर दो तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। बात समझ गए ना। अब देखो 4 की 2 घात, 4 चौक 16, 3 की 2 घात तो 3 त्रिका 9, भाग का उल्टा गुणा कर दो। बात समझ गए ना। या रुको, अभी रुको, भाग ही रहने दो। यहाँ 3 की घात 4 बराबर क्या होगा, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तियां 81 होगा और बटे में 2 की घात 4 बराबर क्या होगा 16। अब देखो 16/9 है, भाग का उल्टा गुणा होता है तो ये भी सब कुछ क्या हो जाएगा उलट जाएगा यानी पलट जाएगा। अब आपस में 16 में 256, 16 में 256, 81 9 729 और यह सवाल का क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। यह बातें समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको हल करना है। यदि आपको नहीं समझ में आया हो कोई भी प्रश्न तो आप वीडियो को रिवर्स करके पुनः सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। बात समझ में आ जाएगा ना बाबू। अब तो डिजिटल का जमाना है, जैसे चाहो ऐसे पढ़ लो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख लो, ना समझ में आए बार बार देख लो।
है ना, एक बार देखो नहीं 1000 बार देखो, बात समझ में आया? कहते नहीं एक बार देखूं 1000 बार देखूं, देखने की चीज है यारो, है कि नहीं? तो भैया बार देखो यार, 1000 बार देखो, देखने का तो कहाँ पैसा लग रहा है, बात समझ में आ जाएगा ना। चलिए ठीक है प्यारे साथियों, इन सभी वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करवाया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।